अगर आप किसी काम को करने से पहले, किसी काम को शुरू करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचने लगेंगे, तो काम सही नहीं होगा। इसलिए पहले पूरी कोशिश करें, उस काम को शुरू करें, उस काम का अंत करें। इसके बाद आप परिणाम के बारे में सोचना शुरू करें कि हमने जो किया है, उसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा। अगर आप इस तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो सफलता शीघ्र मिल जाएगी और जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप सफल भी हो जाएँगे, इसका अधिक चांस होगा। लेकिन काम शुरू करने से पहले ही अगर आप उसके परिणाम के बारे में सोचने लगेंगे, तो शायद वो काम कभी शुरू ही ना हो पाए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर तू इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि कर्म प्रधान बनिए तो आपको इस कलयुग में मैं सफल बना दूंगा। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल की। ये साप्ताहिक राशिफल आपको बताएगा आपके आने वाले 7 दिनों का हाल। भगवान ने क्या लिखा है आपकी ज़िंदगी में, क्या कुछ हो सकता है, क्या अच्छा, क्या बुरा, आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके अपनों के साथ। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। अब बात करते हैं आपकी राशि की। 8 तारीख को शानदार फलों की प्राप्ति का समय रहेगा। 9-10 को आप दृढ़ निश्चयी रहेंगे। आप जो भी मौके इस सप्ताह में मिलेंगे उनका पूरा-पूरा लाभ उठाएँगे। फिर अवसर चाहे काम-काज के हों, नौकरी के हों, व्यापार के हों, सामाजिक दोस्ती-यारी के हों, रिश्तेदारी के हों, घरेलू हों, वहाँ पर आप हर जगह पर, हर मौके का फ़ायदा उठाने में कामयाब रहेंगे। ऐसा भी कह सकते हैं कि आप हर मौके पर नज़र गड़ो के रखेंगे। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, आप अपने भाई-बहनों को, छोटे-बड़ों को सही ज्ञान देंगे। 11-12 तारीख को और 13 तारीख को समय अच्छा रहेगा, पुराने रोग व कष्ट से मुक्ति व छुटकारा मिलेगा, मित्र व बड़े लोगों का साथ और सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा आपको, प्रेरणा मिलेगी, कुछ आगे बढ़ने का ज्ञान मिलेगा, जो आपके लिए बहुत सहायक होंगे, सिद्ध होंगे। अधिक मेहनत और प्रयास से रोजी-रोटी में बेहतर अवसर आपको मिलने वाले हैं। 14-15 तारीख को समय सही नहीं है, आपकी दिनचर्या, खान-पान को व्यवस्थित रखें, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। यह सप्ताह आपको कुछ बातों के चलते परेशान भी करेगा। आप अपने परिवार में अपने व्यवहार के कारण थोड़े-से अलग-थलग पड़ सकते हैं। आपकी कुछ बातें कुछ लोगों को समझ में नहीं आएँगी जिसकी वजह से आपको थोड़ा सपोर्ट कम मिलेगा या आपकी राय से लोगों की राय ना मिले। परिवार के लोग इस सप्ताह आपकी किसी बात से नाराज़ होकर आपसे दूरी भी बना सकते हैं। जिस कारण आपका मन थोड़ा-सा अशांत रहेगा। लोग आपसे आपके सहयोगी भी, आपके काम करने वाले लोग भी आपकी किसी एक आपकी 100 अच्छाइयाँ उनको स्वीकार होंगी लेकिन कोई एक बात आपकी ऐसी होगी जिससे वो आपसे दूर हटेंगे। जिस कारण आपको कुछ नुकसान भी होता दिखाई पड़ रहा है, माता-पिता की संपत्ति को लेकर आप कोर्ट कचहरी में जा सकते हैं। आपके परिवार के लोग आपके मन के विपरीत जा सकते हैं कुछ मामलों को लेकर। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह में फ़ायदे बहुत हैं और छोटी-छोटी बातों से उन्हें बचना चाहिए जिसमें नुकसान हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आप किसी बात को लेकर अपने परिवार वालों के साथ वाद-विवाद भी कर सकते हैं। वाद-विवाद का मतलब है कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं, थोड़ी-सी बहसबाजी हो सकती है। भूमि भवन से जुड़े हुए विवाद आपकी चिंता और परेशानी का कारण बन सकते हैं, जिन्हें निपटाने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। करियर कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह आपकी प्रगति अच्छी रहेगी। कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी तो ज़रूर सक्रिय रहेंगे, लेकिन आपको कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुँचा पाएँगे, जिसके कारण आप आगे बढ़ेंगे। बेवजह की परेशानी और मुश्किलों से बचने की कोशिश करें,
इस दौरान भूल कर भी अपने सीनियर या सत्ता से जुड़े हुए लोग या बड़े लोग या वो वरिष्ठ लोगों से आप रिश्ते ना बिगाड़ें, वरना बड़ी परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। वैसे तो आपको सभी लोगों का साथ मिलेगा, आपके पुराने रोग और कष्ट से आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन जानबूझकर आप किसी से बहसबाजी मत करिएगा। अगर आपको कोई बड़ा-बूढ़ा कोई सलाह देता है, कोई बात कहता है, भले वो आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन उनसे लड़ने-झगड़ने की या बहसबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक मामलों में, पैसों के मामले में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, खूब सोच समझ कर धन खर्च करें। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी सेहत से संबंधित कुछ खास बातें आपको डॉक्टर्स बता सकते हैं, आपको वॉक करनी है, इन्हीं चीज़ों का परहेज़ करना है। जो भी आपको बीमारी है या कोई समस्या है, तो उसके बचाव के लिए आपको कुछ नेचुरल तरीके अपनाने पड़ेंगे। इस मौसमी सर्दी-गर्मी का भी आपको ध्यान रखना होगा, पुरानी बीमारी का भी ध्यान रखना होगा, उसकी दवाई वगैरह लेते रहना है। परिवार के किसी सदस्य के साथ कोई लड़ाई-झगड़ा या तकरार होती है, तो आपको वो लड़ाई-झगड़ा कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन वो आपको मानसिक पीड़ा ज़रूर देगा। स्वयं की सेहत के साथ-साथ अपने जीवन साथी की सेहत, घर के बड़े-बुजुर्गों की सेहत का भी ध्यान रखें। लापरवाही से दिक्कत बढ़ सकती है। प्रेम संबंध को मजबूत बनाए रखने के लिए, वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाए रखने के लिए और रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए सामने वाले की भावनाओं को समझें, उनका आदर करें। सप्ताह अच्छा है, छोटी-छोटी सी बातों से ये सप्ताह बिगड़ सकता है। छोटी-छोटी गलतियों से, उन गलतियों से बचने की कोशिश करिएगा। आपको 60% शुभ परिणाम मिल रहे हैं, 7 नंबर आपके लिए लकी रहेगा। माँ दुर्गा की उपासना करना, दुर्गा चालीसा पढ़ना और शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को, जो छोटी-छोटी कन्याएँ होती हैं, उनको मखाने वाली केसरिया खीर खिलाएँ, तो बहुत बढ़िया रहेगा। और साथ ही साथ प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें, सुबह-शाम मिलाकर या एक साथ पढ़ें और हनुमान मंदिर में जाकर आप पढ़ते हैं, तो और भी बढ़िया रहेगा। आप देखेंगे कि आपके कष्ट खत्म नहीं, पूरी तरीके से जड़ से मिट जाएँगे। ये 2 उपाय आप करिए, आपको बहुत लाभ होगा। गणेश उपासना भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय है, इस समय का आनंद लीजिए। छोटी-छोटी बातें तो जीवन में आती ही रहती हैं, उन बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़िए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर हैं, तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली की जाँच करानी चाहिए। न जाने आप कौन-सी ऐसी गलती कर रहे हैं, जिससे आपका शुभ समय भी अशुभ होता जा रहा है। तो अपने समय को हमेशा शुभ बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये आपकी कुंडली बताएगी। तो जन्म कुंडली की जाँच कराएँ, ताकि आप भी अपने शुभ समय को हमेशा शुभ बना के रख सकें। दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराने की अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। महिला, पुरुष, बच्चे कोई भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और अब जानते हैं उस चमत्कारी पत्थर का कमाल, जो हाथ में आते ही हाथ को नोटों से, धन-दौलत से गरम कर देता है। यानी पैसे की गर्मी आने लगती है इस पत्थर को छूते ही। कौन-सा है वो पत्थर? आइए जानते हैं। आप में से अधिकतर लोग एक प्रश्न करते हैं कि हमारी किस्मत कब अच्छी होगी? कब हम सफल हो पाएँगे? इसका एक जवाब है, आपकी किस्मत अभी अच्छी हो सकती है, तुरंत। लेकिन उसको अच्छा करने के लिए सबसे पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। अगर आप पैसा चाहते हैं, अगर आप नौकरी-व्यापार में तरक्की चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, एक संपूर्ण जीवन को सुखी देखना चाहते हैं, तो आप ये पत्थर पहनें। इस पत्थर का नाम है पायराइट और उसके साथ में है लाजवर्थ। इन 2 पत्थरों का कॉम्बिनेशन, इन 2 पत्थरों का साथ आपके जीवन से अनेक कष्टों को मिटा देगा और माँ लक्ष्मी की कृपा को बरसा देगा। अब आप कहेंगे कि इन पत्थरों में इतनी ताकत है, क्या पत्थरों में वाक़ई ताकत होती है? क्या इन पत्थरों में इतनी ताकत है कि किसी इंसान की ज़िंदगी को ये सँवार सकते हैं? तो मैं यही कहूँगा, भगवान श्री राम ने भी जब लंका पर चढ़ाई करनी थी, तो पत्थरों को स्पर्श किया और वो पानी में तैर गए और नदी समुद्र को पार कर लिया। ऐसे ही आपकी जो किस्मत के पत्थर, आपकी जो किस्मत है, जो पत्थर के रूप में डूबी हुई है, जब आप इन पत्थरों को पहनेंगे, तो ये पत्थर आपकी किस्मत को तैरा देंगे। यकीन मानिए,
पत्थरों में बहुत ताकत होती है, बस अगर वो पत्थर सही हैं, सही तरीके से उनकी पूजा-पाठ की गई है, विधि-विधान से आपको दिए गए हैं, ओरिजिनल हैं, तो उनमें वाक़ई में ताकत होती है और हमारे पास इस बात का विशेष ख़्याल रखा जाता है कि हम आपको उच्च क्वालिटी के पत्थर दें, समय पर दें, प्राण प्रतिष्ठित करके दें। तो आप भी अपनी डूबी हुई किस्मत को अगर फिर से तैराना चाहते हैं भगवान श्री राम के आशीर्वाद से, तो L8 लिखकर भेज दीजिए। इन 2 पत्थरों का कॉम्बिनेशन आपकी ज़िंदगी को खुशहाल भर कर देगा और ये दोनों रत्न चाँदी में मढ़े हुए अंगूठी या लॉकेट के रूप में आपको मिलेंगे। 10-10 कैरेट का एक पत्थर होगा, कीमत है ₹3100। अभी फ़ोन करें, अभी ऑर्डर करें और भगवान श्री राम आपका कल्याण करेंगे।